तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो बच्चों। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यदि कोई होता है तो उसे फाइंड करो, ठीक है। फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। आपको बताया था, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम के बारे में पूरा स्टोरी समझाया था आपको मैंने, ठीक है। जब हम एक ही ग्राफ पे कई बार मिनिमम भी होते हैं, कई बार मैक्सिमम भी होते हैं। जैसे थर्ड का फर्स्ट एफ एक्स दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशियल कर दो 2x। अब 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। जीरो से यहां चेक करो, तो 0 से इधर कुछ भी रख देंगे, -1 रख दो, तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2। देखो माइनस में कोई वैल्यू रख दोगे इस जगह आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। समझाया क्यों? वो माइनस प्लस माइनस, यहाँ नेगेटिव, यहाँ चेक करते हैं। 0 से बड़ी कोई वैल्यू रख दो, 1 रख दिया। आपने चेक किया कि सर 0 से लेफ्ट में गया तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, और राइट में जाके देखता हूँ मैं 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, मैंने 1 रखा पॉजिटिव। हाँ जी, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, क्या बनेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो बच्चों, क्या मिलने वाला है? मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल। और किस जगह मिलेगा ये? 0 पे। किस जगह मिलेगा? लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये 0 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। कोई डाउट यहाँ तक? मुश्किल था कि इजी था? ये सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थर्ड का फर्स्ट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखना, थर्ड का सेकंड। gx दे रखा है x की पावर 3 -3x। डिफरेंशिएशन करेंगे, दो पावर आगे और एक पावर कम, 3x स्क्वायर। हाँ जी कि ना जी? कोई डाउट यहाँ तक? क्या आ जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर -3। 0 को इक्वल पुट करने से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 अपॉन में जाके 1 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी +-1। स्क्वायर के रूट लगेगा और क्या आंसर आएगा? +-1। इस बार देखो आपके पास 2 इंटरवल आए हैं, हाँ है ना? चेक करो, एक -1 और एक 1 है। आपको मैंने बताया था ना, कोई भी फंक्शन कई बार मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। लोकल लेवल पे, लोकल लेवल मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी, लोकल मैक्सिमम मिल सकता है और लोकल मिनिमम भी मिल सकता है। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ से देखो -∞ से -1 में देखो, -1 से लेफ्ट में देखो, -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। अगर -2 रख दिया, अगर हम नेगेटिव वैल्यू -2 रखते हैं इस जगह gx में, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 में से 3 गया 9, क्या मिल गया? पॉजिटिव। यहाँ के बीच की बात कर लो, 0 रख दो, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। नेगेटिव की बात हो रही है। यहाँ बताओ बच्चों, 1 से आगे चलो, 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर -3, तो क्या होगा? 2 2 4 से 12, 12 में से 3 गया 9, प्लस में देखो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव। क्या दिख रहा है? ग्राफ कैसा बन रहा होगा ये? पहले आप पॉजिटिव गए, ठीक है, फिर आप नेगेटिव हो गए, फिर नेगेटिव होने के बाद फिर आप पॉजिटिव हो गए। क्या हो रहा है भैया? क्या दिख रहा है इस ग्राफ से? क्या फील कर रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि सर पहले पॉजिटिव में पहले ग्राफ बढ़ने लगा, फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा। आप एक ही ग्राफ पे देख रहे हो, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है और मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यस या नो? हाँ या ना? और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है बेटा? तो पॉजिटिव से नेगेटिव में गए, -1 पे 2 वैल्यूज है ना आपके पास, एक -1 और 1, तो यहाँ -1 और यहाँ पे क्या है
1 है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, लोकल मिनिमम एट x इजल टू -1, और फिर मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रख दो फंक्शन में, -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई -1, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। और अगर हम लोकल मैक्सिमम की बात करें, एक सेकंड, लोकल मैक्सिमम पहले हो गया बट बच्चों की गलती हो गई, क्या है यहाँ पर लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पर है -1 पे, अब मिनिमम कहाँ पर है 1 पे, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू 1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1 -3 -2। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने एक ही क्वेश्चन में मिनिमम भी मिल सकता है और मैक्सिमम मिल सकता है, इसे कॉपी करो। तो थर्ड पार्ट पे ध्यान देना, hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, कॉमा x मोर देन 0 और लेस देन π/2। डिफरेंशिएशन करेंगे पहले इसका। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और cos x का क्या होता है बच्चों माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू sin x, हाँ है ना, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, और जब cos अपॉन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये चेक करो सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, cos को अपॉन में भेज दिया, तो यहाँ बचेगा 1 और साइन बाय cos का 10। अब एक बात बताओ मुझे आप, 10 में 1 कब आता है, फील करो टेबल, π/4 पे 45, तो 10π/4, 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों π/4। अब मुझे देखो π/4 तो मिल गया, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की बात चेक करूँगा। π/4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री से छोटा क्या बेटा 0। अगर मैं 0 रख दूँ इस जगह, डिफ्रेंशिएशन में क्या मिल जाएगा मुझे, cos 0 और sin 0, हाँ है ना। cos 0 तो होता है 1 और sin 0 होता है 0 1। अब कंसेप्ट पॉजिटिव में आ रहा है। अब एक बार यहाँ से यहाँ तक की बात कर लो, 45 से बड़ा कुछ भी ले लो, 90 कर लो, क्या π/2 कर लो बच्चों, cos 90 माइनस sin 90, cos 90 0 और यहाँ पे क्या है sin 90 1 -1, ये नेगेटिव में आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि भैया पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कौन सी वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ पर मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल टू π/4। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अभी π/4 फंक्शन में रख दो, sin π/4 प्लस cos π/4, ठीक है। sin 45 1/√2, cos 45 वही 1/√2, एलसीएम लेंगे √2 1 + 1 2/√2, रैशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई √2 से नीचे 2 √2 2, क्या आ जाएगा √2। मुश्किल था इजी था, इजी था। दो फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से करेंगे। f(x) दे रखा है sin x माइनस cos x, और जो x देगा बच्चों 0 से बड़ा होगा 2π से छोटा है। डिफरेंशिएशन करो उसका, sin x का cos x माइनस cos x का करेंगे तो आएगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, ये cos अपॉन में जाएगा क्या बन जाएगा, चेक करो सही है गलत है, कोई डाउट यहाँ तक पक्का।
आपने क्या कहा कि सर यहाँ देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आ सकती यहाँ तक तो वैल्यू निकालने की वैल्यू। देखो एक बात बताओ बच्चों, tan x इक्वल टू -1 है, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? क्लास 11th याद करो, tan नेगेटिव कहाँ होगा? देखो पहले tan सोचो पॉजिटिव कहाँ होता है, tan पॉजिटिव फर्स्ट में होगा और थर्ड में होता है, नेगेटिव कहाँ होगा बच्चों? सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में क्या ले सकता हूँ मैं इसे? पहले तो 1 की जगह π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या ले सकता हूँ? सेकंड देखो 90 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना। 90 पे और 270 पे चेंज होता है, अदरवाइज बाकी पे चेंज नहीं होता, चाहे 180 हो चाहे वो 360 हो। एक काम करूँ, इसे मैं क्या लिखूँ? पाई माइनस π/4। देखो tan 180 माइनस थीटा, एक इधर ध्यान देना, tan 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? tan 180 पे कभी चेंज तो होगा नहीं, tan का tan रहेगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा, हाँ है ना, पक्का। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने वही चीज़ देखा कि अब मेरे पास लिखा है -10 π/4, मेरे पास ये है, तो मैंने इसको किस फॉर्म में बदल दिया? कर सकते हैं ऐसा? यहाँ से मुझे करने से क्या मिलेगा? में से एलसीएम लेंगे तो आएगा 3π/4, 10 से 10 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से? 3π/4। कोई डाउट यहाँ तक? इधर का हटाओ, फिर मैं कॉपी करता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? पहले ही कॉपी करूँ फिर आगे देखते हैं ना, इसी का पार्ट है। अभी आपके पास क्या आ गया? x इक्वल टू 3π/4। लेकिन अभी हमने देखा कि सर tan तो नेगेटिव दो जगह होता है, सेकंड में और फोर्थ में। अभी हमने बात किसी करी के बाद सेकंड की बात करें, अब कौन सी बात करेंगे? फोर्थ। तो tan x इज इक्वल टू -10/4 है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 360 माइनस थीटा करेंगे तो भी वही बात आएगी। 360 में से अगर मैं कुछ माइनस कर दूँ कहाँ पहुँच जाऊँगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और 360 में कभी चेंज नहीं होता, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? tan 2π माइनस π/4, यस या नो? 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 8π माइनस π 7π/4। देखो x के दो आंसर आए हैं और दोनों ही आंसर को हम लिखेंगे यहाँ पर। कितना कितना आया? 3π/4। देखो 180 तो करेंगे 90/2, ये कट के आ जाएगा 180/4 मतलब 90/2 45, कितना है करीब 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री ये है। और ये भी तो ज़्यादा आएगा, ये आएगा 93π/4 7π/4। इसको अगर मैं चेंज कर दूं डिग्री में तो ये बटा ये आ रहा है 135 डिग्री। थोड़ा सा आपको ईजी करने के लिए करवा रहा हूँ मैं ऐसा। यहाँ अगर 180 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 180/4, ठीक है ना। 2 से काटा, फिर 2 से काटा 45, 7 पंजे 35 की 5 3 7 4 28 और 3 31, 315 डिग्री। यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। चेक करते हैं एक करके। देखो 135 डिग्री से इधर जाओ, लेफ्ट पे जाना है। 135 से इधर जाओगे तो एक काम करो, 0 पुट कर दो, क्योंकि 135 के लेफ्ट में 0 डिग्री तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। अगर मैं 0 रख दूँ इस फंक्शन में, डिफरेंशियल में सॉरी, तो cos 0 क्या होता है? cos 0 प्लस sin 0। cos 0 होता है 1, sin 0 0, तो क्या आ गया? 1। ये पॉजिटिव मुझे आंसर मिला। और अगर मैं 135 से बड़ा और 315 से छोटा 180 रख दूं, रख सकता हूं, क्योंकि 180 क्या है? 135 से बड़ा है और 315 से छोटा है। तो अगर 180 डिग्री रख दूं मैं इस जगह cos 180, cos 180 मतलब 2π, 180 रख दो कोई बात नहीं, sin 180। अब आप कहोगे सर 180 की वैल्यू तो मुझे याद ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, ध्यान देना। cos 180 क्या लिख सकते हो बच्चों? 90 प्लस 90, हाँ है ना, लिख सकते हैं 90 प्लस 90। और 90 पे चेंज हो जाता है तो किस में क्या आएगा? sin 90।
और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा माइनस की फॉर्म में आएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा -1 आ गया। अब साइन 180 की वैल्यू भी नहीं पता बच्चों को, चेक करते हैं 90 पे चेंज हो जाएगा तो cos 90 और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos और cosec साइन और cosec कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव में cos 90 0, क्या आंसर आया -1 आ गया। मुझे यहाँ मिल रहा है पॉजिटिव, यहाँ मिल रहा है नेगेटिव। अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। 360 पुट कर दो, 315 से बड़ा बेटा क्या है 360 डिग्री। अगर मैं 360 रख दूँ cos 360 प्लस साइन 360, अब 360 की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या 360 को आप लिख सकते हो? हाँ जी, क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। 180 प्लस 180, हाँ जी ठीक है। और 180 पे क्या होता है चेंज तो होगा नहीं, तो कॉस ऑफ 180 मतलब ये रहा थर्ड में माइनस कॉस 180, ठीक है ना। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है अभी अपने चेक किया -1, तो माइनस और -1 साइन 360, तो क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 180 साइन 180 नेगेटिव में, क्योंकि थर्ड में क्या हो जाएगा ठीक है ना, 180 में कुछ भी ऐड करूँगा तो कहाँ पहुँचा थर्ड में, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो 0 ही रहेगा, -0 तो हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव में आ रहा है। एक पॉजिटिव से नेगेटिव में गए, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ मुझे मिलेगी एक मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ मिलेगी मुझे एक मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है 3π/4 पे और 7π/4 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, चेक करना सही है, कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो आपको इतना समझ में तो आ गया कि सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इधर कॉपी क्या था, आगे ध्यान देना। तो लोकल मैक्सिमम एट x = 3π/4, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 को उठा कर रख दो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था साइन x माइनस कॉस x, तो साइन 3/4 माइनस कॉस 3π/4, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं बच्चों पाई माइनस π/4, हाँ या ना, नहीं ले सकते? अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ऑलरेडी 3π/4 ही आ जाएगा। अब देखो 180 माइनस थीटा कहाँ पहुंच जाएंगे सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो 1 भी चेंज तो होता ही नहीं है, तो साइन π/4 कॉस 180 माइनस थीटा 1 पे चेंज तो होगा नहीं, कॉस का कॉस रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दूंगा मैं, साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा 2/√2, रैशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 2√2/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसी वैल्यू आ गई है √2, ये कैसी वैल्यू निकली है लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू यहाँ चेक करते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू पिन पॉइंट तो आपका 7π/4 आ गया, ठीक है ना। अब वैल्यूज कैसे निकलेंगे साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो 7π/4 क्या लिख सकते हो बच्चों आप 2π माइनस π/4 तोड़कर। तो अगर आप इसे तोड़ना चाहोगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 में से बन गया 7 ही बचेगा, माइनस कॉस 2π माइनस π/4। 180 पे चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी 180 नहीं है 360 बच्चों, ये 2π 360 चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन साइन π/4
और 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, π/4 -1/√2 -1/√2 -2/√2, तो ये हो जाएगा -2√2/2 -√2। कोई डाउट? तो क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इजी था, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल है सबको समझ में अच्छे से इसे नोट करो। तो फिफ्थ पार्ट पे ध्यान दो, अभी सारे पार्ट बहुत इजी से हैं, एक फिफ्थ पार्ट करेंगे, बाकी 6, 7, 8 पार्ट आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, घर पर ट्राई करना, नहीं तो मैं करवा दूंगा, बहुत इजी है। एक लास्ट पार्ट फिफ्थ देख लेते हैं, फिर नया क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। fx दे रखा है बच्चों आपके पास x की पावर 3 - 6x² प्लस 9x प्लस 15, सही है। डिफरेंशिएट कर दो, पावर आगे पावर कम, 6 का 6, पावर आगे पावर कम, और प्लस में 9 का 9, x का 1 हो जाएगा, 15 का 0, 3x² - 12x प्लस 9, 3x² - 12x प्लस 9 = 0। कोई डाउट नहीं था? अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, पहले एक काम करो, 3 कॉमन ले लो, x² - 4x प्लस 3। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए, क्लास 10th 9th का टॉपिक है तो बहुत ईजी है। तो -3x - 1x कर सकता हूँ, क्यों किया, -3 - 1 -4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 अपॉन में जाकर 0 कर दो, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x कॉमन लिया तो x - 3, यहाँ 1 कॉमन लिया तो x - 3, x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 1 और एक 3। हाँ जी कि ना जी, कोई डाउट यहाँ तक? -∞ 1 भी है, 3 भी है और यहाँ तक भी है। पहले इस इंटरवल में चेक करो, देखो अगर मैं -1 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर दूँ, 1 से इधर लेफ्ट में जाऊँ, सपोज 0 रख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पूरे डिफरेंशियल में 0 रख दूँ तो देखो क्या बन जाएगा, 3 × 0 का स्क्वायर, देखो बच्चा ध्यान देना, ये भी 0 ये भी 0, क्या बचा केवल 9। कैसा आंसर मिल रहा है आपको, पॉजिटिव, हाँ या ना। अब 1 और 3 के बीच में बात करो, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 2 पुट करेंगे, 12 दूनी 24 और प्लस 9, 12 और 9 21 में से 24 किया माइनस। अब देखो 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच की बात करेंगे, 4 पुट कर दूं, 3 से राइट में गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 को 12 से करेंगे तो 48 आएगा और प्लस 9, सिर्फ 9 आ जाएगा। तो पहले आप पॉजिटिव थे, पॉजिटिव में गए, फिर नेगेटिव में गए, फिर पॉजिटिव में गए, इस तरीके से पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो यहाँ मुझे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू 1 पे, मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मिनिमम पॉइंट है कहाँ पर, 3 पर। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी चेक करते हैं, 1 रख देंगे फंक्शन में, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 6 जा 6, 9 1 जा 9 प्लस 15, देखो 15 और 9 24 और 1 25, 25 16 10 25, 25 में से 100 6 गया 19। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी चेक करते हैं, 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 9 54, फिर 9 6 54, सॉरी 3 होते 27, 3 पुट करेंगे 27 आ जाएगा और प्लस 15, 27 और 27 54 में 54 गया 0 प्लस 15 बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक?
सही है। तो देखो होमवर्क आपका है इसके अंदर 6th 5th तो मैंने करवाया, 6th 7th और 8th पार्ट। ये नहीं हो तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। और जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन करो, नहीं आता तो पूछा करो। मैं